हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज हम बात करते हैं आपकी क्लास 12 के अध्याय 3 की, जिसका नाम होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। तो आइए बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन के बारे में। मानव जनन के बारे में जानते हैं कि मानव जनन क्या क्या होते हैं। तो मानव जनन में हम बात करते हैं, इसमें जो है कि प्राइमरी सेक्स आर्गन्स की बात करते हैं। तो प्राइमरी सेक्स आर्गन में सबसे पहले हम बेस की बात करते हैं। तो मानव जनन में जो महत्वपूर्ण आर्गन्स होते हैं, जो प्राइमरी आर्गन्स होते हैं, जो पहले होते हैं, और सेकेंडरी आर्गन्स की हम भी बात करते हैं। तो फीमेल में जो प्राइमरी आर्गन्स होते हैं वह होते हैं आपके जो है कि गैमीट्स। फीमेल गैमीट आर्गन क्या होते हैं? उसमें आपके पहले होते हैं ओवरी। क्या होता है? ओवरी। क्या होता है? ओवरी। वहीं पर मेल की जो है कि प्राइमरी सेक्स आर्गन्स की बात करते हैं, उसमें होता है आपका टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। ये होता है अंडाशय। ये होता है आपका वृषण। क्या होता है? वृषण। तो हम बात करते हैं, फिर से बताते हैं आपको कि ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको हम बताते हैं कि मेल और फीमेल्स के जो प्राइमरी सेक्स आर्गन के जो जरूरी अंग होते हैं जनन के लिए, मानव जनन के लिए जो जरूरी अंग होते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो मानव में जो जरूरी अंग होता है, जिसे फीमेल की बात करते हैं तो प्राथमिक जिसको बोलते हैं, प्राथमिक सेक्स आर्गन की बात करते हैं। तो उसमें उसका बात होता है कि उसमें फीमेल में जो है ओवरी होता है, अंडाशय होता है, और उसके बाद मेल्स में आपके टेस्टिस होते हैं, वृषण होता है। सेकेंडरी आर्गन्स की बात करते हैं। तो सेकेंडरी आर्गन्स में जो है कि आपके सेकेंडरी आर्गन्स की बात करते हैं, सेकेंडरी सेक्स आर्गन की बात करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स आर्गन में जो है आपके पाए जाते हैं, मेल में क्या पाए जाते हैं? मेल में होते हैं आपके जो है कि एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। उसके बाद वसा डिफरेंस। उसके बाद सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, सेमिनल व्हीकल। उसके बाद जो है कि प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड आपके होते हैं पेनिस। क्या क्या होते हैं आपके सेकेंडरी में? आपकी एपिडिडाइमिस होती हैं, वसा डिफरेंशिया होता है, सेमिनल व्हीकल होते हैं, प्रोस्टेट पाए जाते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, और उसके बाद आपका आता है पेनिस। फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल में आपके आते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या आते हैं? फैलोपियन ट्यूब आते हैं, यूट्रस आते हैं, साथ में वेजाइना आते हैं। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस गर्भाशय, वेजाइना मतलब योनि होता है जो कि फीमेल्स का बाहरी अंग होता है। पेनिस जो है कि मेल्स का ये बाहरी अंग होता है जो कि मैथुन में सहायक होता है, क्वाइटस के लिए, स्पर्म का। ठीक। अब मानव मतलब नर जनन अंग की हम बात करते हैं। नर जनन अंग की बात करते हैं। इसको हम चित्र के माध्यम से आपको सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार से आपके नर जनन अंग की संख्या या किस प्रकार से नर जनन अंग कंप्लीट होता है। ठीक। तो बात करते हैं नर जनन अंग की। तो नर जनन अंग में आप इसको देख सकते हैं, ये आपका हो जाता है वृषण। ठीक। ये आपका है वृषण। वृषण में जो है कि आपके पाए जाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या लगभग जो है कि एक वृषण में लगभग 250 होती है, 250 से 300 लगभग होती है। किसी किसी किताब में 300 भी लिखा था। तो 250 से 300 की संख्या में आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, और इस प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में लगभग 1 से 3 की संख्या में आपके सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाए जाते हैं। तो टेस्टिकुलर ट्यूबुल्स से आगे बढ़ते हैं रेड टेस्टिस के बारे में, जो कि 10 या 20 की संख्या में पाए जाते हैं। कितनी संख्या पाए जाते हैं? एक वृषण में 10 से 20 की संख्या में पाए जाते हैं।
तो वृषण में बात करते हैं तो वृषण में आपके जो है पाए जाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या एक वृषण में लगभग 250 से 300 होती है। और इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपके सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाए जाते हैं जहां पर स्पर्म्स का निर्माण होता है। और इसी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स की संख्या एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 होती है, या एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमनीफेरस ट्यूबुल्स की संख्या लगभग जो है कि 1 से 3 होती है। यानी कि सेमनीफेरस ट्यूबुल्स की संख्या एक वृषण में लगभग 750 के आसपास या 750 के आसपास होती है। सेमनीफेरस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के आगे जो है कि 10 की 20 संख्या की संरचना बनाते हुए रेड टेस्टिस संरचना बनाती है, जो कि 10 या 20 की संरचना में पाई जाती है। इसके आगे चलते हैं जहाँ पर पाया जाता है वसा इफ्रेंसिया। ठीक, तो वसा इफ्रेंसिया क्या करता है कि मेक टर्न रेड टेस्टी इन जो है कि 10 से 20 संख्या की, मतलब जो है कि यही जो है कि आपका ये रेड टेस्टी जो है कि आपका वसा इफ्रेंसिया बनाता है। यही वसा इफ्रेंसिया आगे चल करके आपका एक क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। एक क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसी क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर को जो है कि आपको एपिडिडाइमिस बोला जाता है। यह एपिडिडाइमिस जो है आपका पेयर्ड होता है, मतलब जुड़वा होता है, मतलब दोनों तरफ आपके एपिडिडाइमिस पाया जाता है। जैसे वृषण आपके जुड़वे होते हैं वैसे ये आपके एपिडिडाइमिस भी जुड़वा पाया जाता है। तो हम ये एक वृषण की बात कर रहे हैं। तो ये जो है कि एपिडिडाइमिस पाया जाता है जो कि क्वाइल्ड होता है। मैचुरेशन के लिए स्पर्म्स के लिए ये एपिडिडाइमिस बहुत ही अच्छी जगह होती है। अब इसके बात करते हैं वसा डिफरेंसिया की। वसा डिफरेंसिया जो है कि स्पर्म्स को जो है कि लगभग जो है 3 महीने के लिए यह जो है कि स्टोर करता है। फर्दर प्रोसेस एंड मैचुरेशन एंड द डेवलपमेंट वसा डिफरेंसिया आर कलेक्टिंग या स्टोरिंग द स्पर्म अप टू 3 मंथ्स। उसके बाद ये चलते हैं आपका ये जो फूला हुआ भाग दिखा दे रहा है इसको एम्पुला बोला जाता है। इसको बोला जाता है इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बोला जाता है इसको? इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं तो ये आपको दिखाया जाता है ये प्रोस्टेट होती है जो कि पेयर्ड होती है। क्या होती है? ये पेयर्ड होती है। इसके बाद करते हैं छोटे छोटे जो संरचना दिखाए हैं गोली जैसी, इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्या बोला जाता है? ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये भी पेयर्ड होती है। या फिर इसके कॉर्पस, या फिर इसको जो है कि कॉर्पस जो है ग्लैंड बोला जाता है। आगे ये बात करते हैं तो ये जो है कि आपका बाहरी भाग होता है पेनिस। ये बाहरी भाग आपका पेनिस होता है। इसके चारों तरफ इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू का काम होता है अपने आप से या उद्दीपन हार्मोन्स की वजह से घटना या बढ़ना। ठीक, ये इरेक्टाइल होते हैं, तनत्व होते हैं। ये जो है कि इरेक्टाइल मसल के बड़े होते हैं जो कि आसानी से बढ़ जाते हैं और शिथिल भी हो जाते हैं। जो इसमें जो टेस्टिस होता है, आगे बात करते हैं तो टेस्टिस की जो है कि 3 लेयर पाई जाती हैं। टेस्टिस की जो है 3 लेयर पाई जाती हैं, आउटर, मिडल एंड लेयर। आउटर, मिडल एंड इनर, 3 लेयर हो जाए, आउटर, मिडल एंड इनर। तो आउटर को जो है बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइना, वेजाइनेलिस, ट्यूनिका वेजाइनेलिस। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजाइनेलिस। उसके बाद फिर बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं? एल्बुजिनिया। इसको बोलते हैं ट्यूनिका वैस्क्युलोसा। आउटर लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनीला, वेजिनेलिस। मिडल को बोलते हैं मिडल लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इनर लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा। क्या बोलते हैं? वैस्कुलोसा। तो आगे बात करते हैं जो है कि आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, नहीं तो फिर हम आपको फिर से बता देते हैं कि टेस्टिकुलर में क्या होते हैं। जैसे कि हमें टेस्टिस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस। ठीक, एक टेस्टिस में जो है कि 250 की संख्या में जो है आपके पाए जाते हैं। क्या? 250 की संख्या में आपके पाए जाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या पाए जाते हैं? लोब्यूल्स। ठीक, और इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 की संख्या में आपके पाए जाते हैं सेमनीफेरस
ट्यूबुल्स, क्या पाए जाते हैं? ट्यूबुल्स। इसी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में मेड स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद जो है कि ट्यूबुल्स की बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। ट्यूबुल्स की कई संरचनाएं मिल करके जो है कि रेड टेस्टिस का निर्माण करती हैं। रेड टेस्टिस जो है कि 10 से 20 की संख्या में वसा इफ्रेंसिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वसा इफ्रेंसिया बनाते हैं। वसा इफ्रेंसिया बनाते हैं, या इसको बोलते हैं डक्टली इफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डक्टली इफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं? डक्टली इफ्रेंसिया। फॉरवर्डिंग, उसके बाद फिर आगे चल करके यही जो है कि वसा इफ्रेंसिया क्या करता है? आगे चल करके यही वसा इफ्रेंसिया, ध्यान से देखिएगा, वसा इफ्रेंसिया यही आगे चल करके जो है कि आपका क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको बोला जाता है जो है कि क्या बोला जाता है? एपिडिडाइमिस। क्या बोला जाता है? एपिडिडाइमिस, जो कि क्या होता है? स्पर्म के मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पर्म मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म मैचुरेशंस के लिए। ठीक, तो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स फाउंड नियर अबाउट 750 टू 1000 इन ईस्ट टेस्टिस। वही हमने बात किया था कि जो है कि सेमनीफेरस ट्यूबुल्स की जो संख्या होती है एक टेस्टिस में, वह लगभग 750 से लगभग 1000 होती है। कितना होती है? 750 से लेकर के 1000 होती है। अब यही वसा डिफरेंशिया जो है कि बहुत डेवलप करता है, अब फार्म करता है जो है कि वाल्फियन डक्ट का। ठीक बा, किसका निर्माण करती है? वाल्फियन डक्ट का। ये जो है वसा डिफरेंशिया मेड करता है, किसका करता है भैया? वाल्फियन डक्ट का। ठीक, वाल्फियन डक्ट की बात करते हैं। एपिडिडाइमिस की जो 2 लेयर होती है वो होती है आउटर सर्कुलर मसल्स, और बाद इनर एपिथेलियल वसा डिफरेंशिया लेयर होती है। एसेसरी डक्ट भी कुछ होते हैं जो सहायक ग्लैंड्स होते हैं। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी इसमें पाई जाती हैं। तो ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। तो ग्लैंड्स में आपका पहले आता है जो है कि प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या आता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है कि ये क्या होते हैं? पेयर्ड होती हैं मानव जनन या नर जनन अंग में। ठीक, क्या होती हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होती हैं। यार पेयर्ड नहीं, अनपेयर्ड होती है, एक की संख्या में पाई जाती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो है कि अनपेयर्ड होती हैं, जो कि स्लो जो करता है स्लोब जो बनाता है, मेड अप ऑफ स्लोब इन मेंस। प्रोस्टेट सिक्रीशंस, हाँ, प्रोस्टेट से जो सिक्रीशन होता है, यह जो है कि प्रोस्टेट सिक्रीशन की बात करें, प्रोस्टेट सिक्रीशन की बात करते हैं तो इसमें आपका ये क्या होता है? जेली लाइक होता है, जेली लाइक होता है, स्टिकी होता है। क्या होता है? स्टिकी होता है, थिकर होता है, ये थिकर होता है। उसके बाद फिर क्या होता है? मिल्की लाइक होता है। कितना होता है भैया? मिल्की लाइक होता है। और यह जो है कि प्रोस्टेट सिक्रीशन जो है कि सीमेन का लगभग जो है कि 30% भाग बनाता है। लगभग 30% ये भाग बनाता है, और यही प्रोस्टेट जो है कि स्पर्म्स को जो है कि एक्टिवेट करता है। यही सिक्रीशन जो है स्पर्म्स को एक्टिवेट करता है।
तो प्रोस्टेट फ्लूइड जो होते हैं उसमें प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होते हैं, जो सिक्रेशंस होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं। प्रोस्टेटिक फ्लूइड की बात करें तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड में आपके होते हैं जो है कि सिट्रिक एसिड होते हैं, क्या होते हैं, साइट्रिक एसिड होते हैं, साइट्रिक एसिड होते हैं। साइट्रिक एसिड के बाद उसमें आपके कैल्शियम फास्फेट होते हैं, क्या होते हैं, कैल्शियम फास्फेट होते हैं, कैल्शियम फास्फेट होते हैं। उसके बाद क्लॉटिंग एंजाइम भी पाए जाते हैं। क्लॉटिंग एंजाइम पाए जाते हैं। उसके बाद फिर पाए जाते हैं फाइब्रिनोलाइसिन, क्या पाए जाते हैं, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, क्या पाए जाते हैं, फाइब्रोनोलाइसिन। ठीक, बात करते हैं अब जो है कि काउप्रस ग्लैंड, या इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बीयूजी, क्या बोलते हैं, बीयूजी। तो बीयूजी को आजकल काउप्रस ग्लैंड भी कहते हैं। तो काउप्रस ग्लैंड में क्या होता है कि ये भी जो है कि सिमिलरली जो है कि प्रोस्टेट की जैसा होता है, जेली होता है, लाइक फ्लूइडी होता है। तो ये जो है कि स्लाइटली क्या होते हैं, स्लाइटली जो है कि अल्कालाइन होते हैं। अल्कालाइन मतलब इसका पीएच कितना होता है, 7.2 के आसपास होता है। ठीक, यह जो है कि जब स्पर्म जो है कि बाहर निकलता है तो उस समय जो है कि यह नाली को या ट्यूबुल्स को चिकनाई प्रदान करता है। अपने सिक्रेशन के द्वारा यह चिकनाई प्रदान करता है। ठीक, तो ये हुई बात जो है कि नरजनन अंग की। तो सीमेन की बात कर रहे थे कि सीमेन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो स्पर्म होता है पहला चीज़, स्पर्म होते हैं। उसके साथ साथ असेसरी रिप्रोडक्टिव सिक्रेशन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड सिक्रेशन होते हैं। ठीक, इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम इसकी जो है कि 3 से 4 ml के आसपास होती है। ठीक, पीएच लगभग 7.3 होता है। ठीक, तो नॉर्मल जो है कि स्पर्म काउंट होता है, आपको मैंने बताया था, तो वो होता है लगभग 20 से 120 मिलियन, ठीक, पर ml। कितना, 20 से 120 मिलियन पर ml। ठीक, ऑलिगोस्पर्मिया बीमारी होती है। पहले देख लेते हैं कि स्पर्म होते हैं, असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड सिक्रीशन होते हैं स्पर्म में। तो इसमें वॉल्यूम उसकी 3 से 4 ml होती है। पीएच इसका जो है कि 7.3 होता है। नॉर्मल स्पर्म जो होते हैं 20 से 120 मिलियन पर ml होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 80 करोड़ से लेकर के लगभग 80 मिलियन से लेकर के 480 मिलियन तक जो है कि स्पर्म जो है कि एक बार में क्वाइट किए जाते हैं, एक बार में रिलीज होते हैं। तो अब ऑलिगोस्पर्मिया की हमने बात कर रहे थे, तो ऑलिगोस्पर्मिया एक बीमारी होती है। ऑलिगोस्पर्मिया की बात करते हैं। ऑलिगोस्पर्मिया बीमारी होती है जिसमें स्पर्म की संख्या जो है कि स्पर्म की संख्या 20 मिलियन से कम हो जाती है, 20 ml पर ml से कम हो जाती है। ठीक, तो एजोस्पर्मिया की भी बात कर लेते हैं। एजोस्पर्मिया क्या होता है कि आइदर एब्सेंस आर नियरली एब्सेंट ऑफ स्पर्म। एजोस्पर्मिया क्या होते हैं, एजोस्पर्मिया ये भी होती है इसमें स्पर्म बनते ही नहीं हैं, स्पर्म नहीं बनते हैं, जिसे नपुंसक बोला जाता है। ठीक, तो आगे हम लोग बात करेंगे जो है कि सर्टोली सेल्स या और अदर ट्यूबुल्स के बारे में, तो या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो इसके साथ ही साथ आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना जरूर ना भूलें, ताकि हम लोगों को पता चले कि आपको वीडियो कैसी लग रही है।
और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको जो है कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। धन्यवाद।